ये अपना है, देख कर बोलना चाहिए। वो अभ्यास बना लिए हैं मोबाइल ये ठीक है। सात दीपनो खंड में गुरु समान न कोई, करता करना कर सके, गुरु करे सो संत मिलन को चाहिए, कज माया अभिमान जो जो धरणी पग धरे, त्यों त्यों यह समान, सतगुरु सिर पे राखिए, चलिए है ज्ञान कह कबीर दास को, तीन लोक बना। राधा लिख लिख गाड़ी चले, लिखो चले कपूत, तीन लिख वो ना चले सूरा संत सपूत, कबीरा यासन सार को समझाया बहु बार, पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावे पार। राधा देखो सब जग जात भया, देखो सब जग जात भया, देख देख गति में या जग की बार बार ये वर्ण कया, देख देख गति में या जग की बार बार ये वर्ण कया, देखो सब जग जात भया, देखो सब जग जात भया, जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक पल कहीं न चैन लया, जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक पल कहीं न चैन लया, पाप पुण्य बस विपतय भोगी, नहीं सतगुरु की शरण गया, देखो सब जग जात भया, देखो सब जग जात भया, देख देख गति में या जग की बार बार ये वर्ण कया, देखो सब जग जात भया। अब ये देह मिले कृपा से भक्ति करो जो कर्म दहा, अब ये देह मिली कृपा से भक्ति करो जो कर्म दहा, अब ये देह मिली कृपा से भक्ति करो जो कर्म दहा, अब की चूक माफ नहीं होगी, नाना विधि के कष्ट सहा, देखो सब जग जात भया, देखो सब जग जात भया, देख देख गति में या जग की बार बार ये वर्ण कया, देखो सब जग जात भया। मन से डरो करो गुरु सेवा, राधा स्वामी भेद दिया, मन से गफलत छोड़ बुलाओ जग को,
नाम अमल अब घोट पिया, गफलत छोड़ बुलाओ जग को, नाम अमल अब घोट पिया। मन से डरो करो गुरु सेवा, राधा स्वामी भेद दिया। देखो सब जग जात भया, देखो सब जग जात भया। देख देख गति में या जग की बार बार ये वर्ण कया। देखो सब जग जात भया। राधा अब ये जगत सारा बहता जान लगे, ये कहें सतगुरु। तो इसमें हमने भी बहना है, ऐसे ही जाना जैसे वो जान लग रहे हैं। लेकिन सतगुरु मिल गए, हमने ये मौका मिल गया, और मौका का नियम बता दिया सतगुरु। नियम है उनका नाम की कमाई, सतगुरु की सेवा, सतगुरु के दर्शन, सतगुरु का ही सत्संग, सतगुरु का ही वचन के ऊपर चलना। संसारी कर्म जो हम पीछे करते आए हैं वो सारे बंद करने पड़ेंगे। जब उनको बंद करोगे जब ही नाम का सुमन ध्यान भजन चलेगा, इससे पहले नहीं चलेगा। दोनों को साथ साथ चलाओगे तो दो घोड़ियों के ऊपर तो कोई बैठे ही नहीं दिखा। शब्द है कबीर साहब का कि दो घोड़ियों के ऊपर तो कोई नहीं बैठा दिखा, और चाहे बिठा के देख लो जा भी नहीं सकता। तो इस करके कहेंगे ऐसे जगत सारा बैठ लग रहा है। ये कहते हैं ना, एक तो भगत है, एक बुगला भगत है। अब भगत है वो तो अड़ के चलेगा अपने गुरु का नीम के ऊपर, और बुगला भगत जो है इधर उधर की बातें करेगा बस वो हैं। बातें तो सारी सच्ची हैं, संसार की बातें करो वो भी सच्ची है। कैसे सच्ची हैं? वेद शास्त्र हैं, ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करी हैं, हैं प्रहलाद जी ने कैसी कैसी भक्ति करी। तो और भी बहुत से भगत हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी भक्ति करी, उनके गुण गाते हैं आप। लेकिन गुण गाते हैं उनके, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। करत करता अभ्यास के जड़मती हुआ सुजान, रस्सी आवत जाते शिल पे पड़े निशान। उस शिल पे पत्थर के ऊपर निशान रस्सी का पड़ जाएगा, लेकिन मन के ऊपर निशान नहीं पड़ता सतगुरु के वचन का, ज्ञान का। कहना शब्द अभी हरिकेश भाई का है कि सतगुरु और नाम दोनों मुक्ति देने वाले हैं, उनके दर्शन करो। दो यहाँ पे चलो और सारी दुनिया ने भाड़ में गया। जो भाड़ में पड़ गया उस चना का तो गुंडा अंधे को नहीं खत्म हो जाता है, खेत में बो के देखो। तो इस करके फिर ये ख्याल क्यों रह जाते हैं मन में अंदर कि मन के तीन लोग हैं, ये तीन लोग का राजा है। इसने तो अपने वाली करनी है, लेकिन इससे बचने के लिए सतगुरु ने युक्ति और तरीका बताया है कि नाम का सुमन करो, गुरु के वचन पर चलो, उनका सत्संग करो, उन्हीं के नियम। जब नियम पर चलेंगे तो बताओ बैठ सकते नहीं, इधर उधर जा नहीं सकते, भटक नहीं सकते, गफलत में आ नहीं सकते, तो सीधा काम होगा। किसी चीज़ को हम भूलेंगे नहीं, भूलेंगे तो मालिक अपने याद दिलाओगे। तो इस करके जाए कि ऐसे ही सारा जगत जान लग रहा है, और हम इसी तरह से जगत के साथ चलते रहे तो हम भटक कर फिर उल्टे उड़े आवांगे। क्यों कि ये तो बहुत बड़ा ठेकेदार है, और अपने प्यारा मन बनकर अपने अंदर बैठा है। तो मालिक ने सुर शब्द का अभ्यास बताया है मिलने के लिए। ये रास्ता है, जैसे दिल्ली की जाने की सड़क है और शहरों में जाने की सड़क है, रास्ता है। इसी तरह से ये रास्ता है मालिक से मिलने के लिए। यही काम करना चाहिए, और अच्छे अच्छे जो शब्द गाते हो उन शब्दों की खोज ना करया करो, हैं। और ये ऊंचे नीचे या दिखाई के जो शब्द हैं ना, ये इनमें कुछ नहीं धरा। ये तो हम देखने ही लग रहे हैं, सारी दुनिया को देख रहे हैं। तो इस करके कहे कि उस शब्द की खोज ना करेगा। वो अक्षर अक्षर और नहीं अक्षर, नहीं अक्षर हो गया महाशून्य। उस महाशून्य से भी आगे बताते हैं सब। तो उस ठिकाना पर रहना चाहिए। इस दुनिया तो शून्य बन कर रहना चाहिए। तो ऐसे गए
कि देखो सब जग जात पया, देख देख गति में या जग की, बार बार ये वर्ण कया कि इस जगत में मैं अति दुख पाया और नरक रहा, बहुत दुख पाया। स्वामी जी कहे कि मैं बहुत दुख पाया और नरक में रहा। तो वो जो उनके साथ संतों के साथ ऐसे बीत गई, तो हमारे साथ तो बीतनी हम तो आम आदमी हैं। तो इस करके संतों ने ये तजर्बा निकाला है और संतों ने इस चीज़ का पता काटा है कि इतना ही दुख पाता है जीव, तो इसलिए उससे बचने के लिए अपने को ये सत्संग दिया, नाम दिया, रास्ता बताया। तो इसलिए जितने भी प्यारे दूर दूर तक सत्संग में आते हैं, बड़ी लगन होती है उनकी। उस लगन के साथ सतगुरु की लगन जोड़नी चाहिए कि सत्संग में क्या बताया गया। असल तो ये बात होती है कि सत्संग में एक दूसरे की खंचा तानी होती है, हैं? कोई हम तो बड़े खुश होते हैं, दूसरा भाई आके बोलता है, बड़ी अच्छी बात है, कोई अच्छी बात बताओ, तो लेकिन अच्छी बात को पकड़ना चाहिए। अरे हमारे से अच्छा तो वो भिखारी भी है जो दर पे आकर के और राम नाम की रुक्का लगाता है, उसका सुमन करता है, और हम उसको 50 गालियाँ देते हैं, लेकिन बेचारा बोलेगा नहीं, चुप दे ही चला जाओगा। और यहाँ एक सत्संगी ने टोक कर देख लो, 10 जवाब देगा। तो सत्संगी का काम क्या है? छोटा सा होता है, सब बातों को सहन करना और अच्छी बातों को सीखना। कहीं से मिलो वहीं से सीखो। तो इसलिए उस रास्ते पे ना चलो। 68 तीर्थ का फल यहाँ मिलता है। इस सारी त्रिलोकी में 68 तीर्थ है बड़े, उनका फल यहीं सत्संग में आके मिल जाता है। और वो भी कहे सत्संग की आधी घड़ी आधी की पुण्याद। तुलसीदास जी कहते तुलसी संगत सादगी कटे कोटि अपराध। वो करोड़ों अपराध, वो जुल्म और वो पाप हमारे कट जाते हैं यहाँ सत्संग में आने के लिए। ये संत सतगुरु कहते हैं, जितने भी संत हैं। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष सतगुरु है सामने, जो अपने प्रत्यक्ष सतगुरु है, वहीं से सारा काम बनेगा। अगर किसी ने पिछलियों से नाम लिया है, उनकी टेक में कुछ नहीं है। जो कुछ है प्रत्यक्ष सामने वाले सतगुरु से मिलेगा। इसलिए गए कि वक्त का सतगुरु जो सामने है, जैसे कंवर साहब जी, वक्त का हाकिम जैसे मजिस्ट्रेट बैठा है, कोई भी महकमा वक्त का जो भी ऑफिसर बैठा है, तो वहाँ से सारे कर्म वो करेगा। और वक्त का डॉक्टर वही इलाज करेगा। अगर जो उसके बाप दादे से वो जो चले गए उनसे इलाज कराओगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये वक्त की चीज़ है, इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। इनका फ़ायदा नहीं उठाते, संसारियों के साथ करते हैं। अब हम सत्संग में बैठे हैं, इतनी सी बात होती है, हम देखते हैं, हमने तो चाहे करोड़ों का नुकसान हो, हम तो उठने वाले आदमी हैं। लेकिन दूसरे को भी यही कहते हैं कि फ़ोन आवे स्विच ऑफ कर दो, फिर बताओ क्या करेगा अगला। नहीं तो आप तो उठा कर भाज लिया, कदे अगला नाराज़ नहीं हुआ है। हम नहीं कहते हैं 100 बारी नाराज़ हो जाए, कौन साथ देगा? कोई नहीं जाता। 3 मित्र होते हैं। एक मित्र तो ऐसा है जो हरदम पास में रहता है, खाना खाता पास में, सोता पास में, जागता पास में, वो कोई मदद नहीं कर सकता। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन छोटी सी करके बताऊँ। दूसरा है वो तो हमेशा पास में रहता है। दूसरा है हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने में मिलता है, उससे भी कोई काम कराओ वो भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तीसरा जिसको भी याद ही नहीं करते, कभी कभी करते हैं, जब हमें गरज और ज़रूरत पड़ती है उस वक्त याद करते हैं, वो अपनी पूरी मदद करता है। उसका साथ नहीं करते, औरा का साथ करते हैं। अरे एक तो घर तक ही बारने तक ही छोड़ दिए, खटोली पे छोड़ दिए, और एक शमशान में अग्नि दे कर आ जाए, और एक उसके बाद जिसका यहाँ भी भरोसा करा आगे भी काम करता है, उसका साथ करना चाहिए। तो इसलिए वो कौन है? वो सतगुरु है। सतपुरुष की अवतार कुल मालिक परमात्मा अपना सामने ऐसा आप रखेंगे, इन पे विश्वास रखें, सारे काम होते हैं। कोई काम में मन में अड़चल पड़े, महाराज जी की फ़ोटो के सामने बैठ करके अपने दिल से बोलने की ज़रूरत नहीं है, उस बात को कह दी, वो तेरी बात पूरी हो।
अपना ये तजर्बा है, इस करके मैं कहता हूँ अपने से तो कराया हुआ है, तो इस करके ये विश्वास बनाना चाहिए अपन। इसलिए कहते हैं कि अति दुख पाया नरक रहा, और इस नरक से तो पीछा छुटाने के लिए सतगुरु ने सत्संग दिया, नाम दिया, कृपा करी। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन हो जा पारा। एक ही तो काम करना है, उन्हीं का सुमन, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का सब कुछ मांगा तो उन्हीं पे दवा, दुख दर्द जो कुछ भी है सारा ठीक कर देते हैं। किसी डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटी मोटी है वो तो गोली करके रखते हैं, उससे हो जा ठीक। तो इस करके कहे कि जन्म, स्वामी जी कहते हैं जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक पल एक छिन भी कहीं चैन नहीं मिला मेरे को। जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक पल कहीं न चैन मिला। पाप पुण्य, जो हम पाप पुण्य करते हैं, अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ नहीं करते। अगर कुछ करना है तो आपने ऊपर ठीकरा धर ले, उसमें पानी का भर दे, कोई आप पीवेगा तो पी लेगा, ना पिए उसकी मर्जी। उसमें दाने गिरते खाओगे तो खा लेगा, नहीं खाओ उसकी मर्जी। ये तो हमने साथ, ये तो उड़ले गए हैं सारे पाप पुण्य तो। इसलिए कहें पाप पुण्य बस विपता ही भोगी, फिर विपता ही भोगी, सुख कहाँ आया। पाप पुण्य बस विपता भोगी, नहीं सतगुरु की शरण गया, क्योंकि मेरा मन ऐसा रहा सतगुरु की शरण मिली ही नहीं मेरे को, और जब मिले थी तो मन नहीं मानने में गए ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि अब ये देह मिली कृपा से, किसकी कृपा से मिली? सतगुरु की कृपा से मिली। सतगुरु ने 72 दिन के अंदर ये देह बनाई है, और फिर जब उन्हीं ने बनाया, उनकी शरण मिली तो मैं सुखी हो गया। महाराज जी का शब्द है, उनके दर्शन होते मेरा सारा काम सिद्ध हो गया है, सारी गरीबी मिट गई, सारे दुख मिट गए हैं। कहने धौली चादर आए सतगुरु शब्द रहा, सब कुछ बताया हुआ है, फिर की कसर रह गई, फिर इस संसार के साथ लगाएंगे, फिर अपने आप ही अपने गले में खुद फांसी गाल रहे हम। इसमें सतगुरु का दोष नहीं, परमात्मा का दोष नहीं, किसी देवताओं का दोष नहीं, किसी का भी दोष नहीं है, सारा दोष हमारा खुद का अपना है। इसलिए कहें अब ये देह मिली कृपा से भक्ति करो, जो कर्म दया, दहा का मतलब है जड़ना, कि भक्ति करो सतगुरु की, जो कर्म तेरे जड़ जाए सारे, पाप के भी जड़ जाएंगे, पुण्य के भी जड़ जाएंगे, बिना कर्म के खाली हो जाएगा जब मुक्ति में जाएगा। आप तो औरों की मुक्ति कराना चाहा, औरों की मुक्ति कराने का भी तरीका नहीं है, उनके वही पंडित ने बता दी, उसके हिसाब से काम करने लगे। अरे मुक्ति क्यों? जब हमारी मुक्ति पाप पुण्य से सब चीज़ से होती है, हम भजन करके हमारे पितरों को देंगे, दादा परदादा जो भी गया परिवार का, मैंने साल भर भजन कराया, मेरे पिताजी को दे दो सतगुरु, आप बीच में हो, जरूर मिलेगा और जरूर मुक्त हो जाएगा वो 184 से, मानस की योनि में आ जाएगा, उन्हें ज्ञान देगा सतगुरु। सतगुरु की भलाई हुई तो यहाँ आए सत्संग में, उनकी कृपा बिना तो पत्ता नहीं हिलता। ये संसार रूपी दरखत के पत्ते हैं हम, ये दरखत काल महाराज जी का है, तो बिना सतगुरु के ये भी नहीं हिलता, भक्ति की तरफ जाता नहीं। अगर उनकी पावर मिलती है तो उस दरखत से टूटा ही नहीं हम, मालिक की मर्जी होगी जब टूटांगे, और नहीं तो टूट कर पता नहीं कड़ा पड़ांगे। हमें कोई ज्ञान नहीं है, और नहीं तो यहाँ समझ सतगुरु यहीं दे देख, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो मालिक के जाऊँगा सीधा, उसी का ध्यान ना। हमने किसी चीज़ का है ना, कनक कनक से 100 गुणी मादकता दिखाए, वह खाए बोराए, वह पिए बोरा पाए बोराए, के ये धन दौलत कोठी ज़मीन जायदाद सोना चांदी हीरे मोती ये मिलेंगे तो ये बोर आवेगी, नशा ही चढ़ेगा इसका। ये माया का खेल है सारा। तो इनसे ये आगे बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा, आगे तो रास्ता बंद करवा देता है ये। इसलिए सतगुरु का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सारे जितने संसार के ज्ञान सबको काटता चलता है। सुमन सुमन को काटता है। हम अच्छा सुमन करते हैं सतगुरु का, और कोई बुरा करता है, चाहे दुश्मन भी हो, हथियार लिए खड़ा हो, हम अच्छा सुमन करते हैं, उसका हथियार नहीं चल सकता, उसको कोई और लोभ आ जाएगा है। आप पुरानी बात बताऊं कि 200 साल के क्या महाराज जी का आ गया था ना, कि
महाराज जी ने न्यू का दिनों तक ठा लेवांगे यूँ कर देंगे हैं। और वह जब महाराज जी का ख्याल ठीक था तो ओढ़े उन्हें हथियार भी ले लिए, पैसे भी ले लिए हैं। तो फिर उनका ख्याल आया कोई और, तो दूसरा ख्याल में चले गए, भाई ये धन मिल गया अब क्या करेंगे आप उसका है। तो ख्याल बदल देता है सतगुरु, ये बातें सारी ध्यान में दे है। तो इस करके सतगुरु का ही ध्यान करना चाहिए। इसलिए कहते अब ये देह मिली कृपा से, सतगुरु की कृपा से देह मिली है, तो सतगुरु का भजन करना चाहिए, उस परमात्मा का भजन करना चाहिए। उन्होंने उनसे मिलाने का, परमात्मा से मिलाने का तरीका बताया, सतगुरु ने मिलाते हैं। तो उनका भरोसा करके उनके सत्संग, उन्हीं का सुमन, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का दर्शन, सब काम इसके ऊपर। तो इसलिए कहें अब ये देह मिली कृपा से भक्ति करो जो कर्म दया। अब की चूक बोले माफ नहीं होगी। कहीं भी जाओ किसी से चाहे त्रिलोकीनाथ ने खड़ा कर लिए, नहीं चूक माफ होगी। तो इसलिए इतना निर्भय होकर रहना चाहिए। क्यों किसी से डरते हो? परमात्मा सामने है, मालिक सामने, डर किस बात करेंगे? तो इसलिए गए अब की चूक माफ नहीं होगी। नाना विधि के कष्ट से आप तरह तरह के कष्ट सहने पड़ेंगे, तरह तरह की बीमारियां लग जाएंगी। पता नहीं आप भी दुखी रहो, अपने परिवार को भी दुखी करेंगे। और जब इस तरीके से चलाएंगे तो हम भी सुखी, हमारा परिवार भी सुखी। चाहे 1000 कोस जा रहा हो उसको कोई दुख नहीं होगा, अपने परिवार का मेंबर को भी दुख नहीं होगा, वो हम भी संभालते हैं, सबकी संभाल रखते हैं। हमारा विश्वास होना चाहिए, विश्वास तो है नहीं। सतगुरु तो वहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, लड़का 1000 कोस पर जा रहा है, सोच फिकर चिंता शुरू कर दी। सोच फिकर चिंता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अरदास लगानी चाहिए सतगुरु कि मालिक आप संभालिए, वो हर तरह से संभालते हैं। तो इसलिए कहें कि गफलत छोड़िए, गफलत है हमारे दिमाग में, मन में, चित्त में, बुद्धि में, ये चलती रहे हमेशा हैं। ये काल माया का झगड़ा है, उसका इतना बड़ा जंजाल है। ये तो 9 मन पक्का सूरज उलझा हुआ है, ये हमारे सुलझन में नहीं आता। लेकिन नाम का सुमन पकड़ दो, सारा सुलझ जाता। अपन तो ऐसे ही सुलझाया भाई सतगुरु ने। इसीलिए मैं भी यही बोलता हूँ कि आप भी ऐसे सुलझाओ। एक नाम के सिवाय, सतगुरु दर्शन के सिवाय कोई काम ना करो। बाकी तो अपने मतलब के रह गए, खाने का, पीने का, उठने बैठने का, ये काम करा। रोज़ाना जैसे घर का काम करते हो इसी तरह से सतगुरु का काम है। आप देखते हो ना सत्संग में जब महाराज जी आते हैं तो पहले अपने गुरु को मत्था झुका करके फिर कुर्सी में बैठते हैं। तो तब कोई चीज़ की भूल पड़ती है नहीं। हम भी जब आवा कोई काम जावा तो मालिक का मत्था झुका के जाओ, उन्हीं का ध्यान रखो, उन्हीं का स्मरण रखो। तो इसी तरह से गफलत छोड़ बुलाओ जग को, जग को बुला दे। इसने किसी ने साथ नहीं देना, काम करना है इसका। काम सेवा के जहाँ जाऊँ, जो जो सब परिक्रमा जो करूँ सो सेवा, वो भी सतगुरु की सेवा है सारी की सारी। ऐसे समझ कर करो। ये भी न गाँव गाँव हाँ शब्दा न धोया न इन्हें गुण दे है नहीं। हम अपने इस मन की तराजू में तोलना चाहिए और उस बुद्धि से परख करनी चाहिए ये क्या कह दिया सतगुरु ने। कुछ तो करना चाहिए। वाणी तो बहुत संतां की कोई उनको व्याख्या कर नहीं सकता, लेकिन हम अपने कर्मों ने देख करके तो सुधार कर सकते हैं। इसलिए गए गफलत छोड़ बुलाओ जग को, नाम अमल अब घोट पिया। ये ऐसा अमल है, ऐसा नशा है, इसका नशा चढ़ कर 24 घंटे उतरता नहीं। चाहे बढ़िया से बढ़िया नशे की चीज़ खा लो, नशा उतर जाएगा। कहेंगे बाबर नशा शराब का, नानक जी ने कहा उतर जावे प्रभात हो तो सवेरे उतर जाएगा जरूर। नाम खुमारी कह नानका चढ़ी है, दिन रात चढ़ी रहती है। उसकी जो खुमारी जिसके चढ़ी रहती है उसके अंदर से तो जो बोल निकलता है ना वो भी सही निकलता है, उसमें किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ता। जैसे महाराज जी ने वहाँ भी बताया पानीपत में भी कि तुलसीदास जी आए और उन्होंने उसको
जो मुर्दा लेकर जा रही थी, यही कहा भाई तेरा चूड़ा अमर रहे। आखा अमर कैसे रहे, तो आरती इसकी ले रही हूँ मैं। और फिर वो कह आरती को तार का नहीं भाई गए मैंने से बात कर लेंगे। कान में कहा कुछ मालिक मेरे से मुँह से निकल गई, अब आप संभालो, और वो जिंदा हो गया। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी मिसाल सतगुरु दीदी का बतावें, लेकिन फिर भी अपना यो मन समझ में नहीं आने देता। इसलिए कहा ये गफलत है। गफलत छोड़ बुलाओ जग को नाम अमल अब घोट पिया। नाम का अमल जिसने घोट के पी लिया, दूसरा अमल नहीं चलेगा, उस पर नशा चढ़ता ही नहीं है। फिर संसारी अमल है, एक नाम का अमल है। इसलिए कहा नाम अमल अब घोट पिया। तो राधा स्वामी जी ने ऐसा अपने को अनोखा भेद और तरीका दे दिया। ये सत्संग में बातें बताई जाती है, इसलिए अपने मन को पक्का करना चाहिए। दूसरे को सत्संग ने देख कर तो जो इधर कितनी कितनी दूर से आए हैं, उनको सतगुरु तो प्रेम है, तो इसलिए वो आए हैं। और नहीं तो दूसरे जिसने संसार से प्रेम है, सत्संग ने तो छोड़ देगा। और मैंने तो भाई ब्याह शादी में जाना है, दूर 1000 कोस चला जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों ने छोड़ के भाई उसका तो वही होगा जो काम टाइम पाने में मेरा काम कर लूँ। पहले अपना काम करो, अपना परिवार का भी काम आएगा, अपना भी काम आएगा। आप जाओगे ज़्यादा अपना काम आएगा। यहाँ परिवार के जितने काम संभरेंगे, हम सुखी होंगे, रोग बीमारी कटेंगी, इन झगड़ियाँ तो बचाएंगे, तो सारे काम ठीक करता है सतगुरु। इसलिए जिसके समझ में आई हो तो अपने मन को पक्का करना चाहिए, सतगुरु शरण में लगाना चाहिए। तो जो सतगुरु शरण में लग गया उसके सारे काम लगे। तो इसलिए जो मालिक ने को आया सो भाई बोल दिया। तो इसलिए जिसकी समझ में आवे तो ज़रूर इस लाइन को पकड़ो। जिसने नाम नहीं लिया नाम लो, और जिसने ले रखा है अपना अभ्यास में और आगे बढ़ाओ। जो मिलेगा अभ्यास से मिलेगा। राधा सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। आगे बढ़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को थोड़ी सा बनाया है। आगे बढ़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को थोड़ी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, दाता संसार जोड़ो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसे पे लुटाना है। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसे पे लुटाना है। एक पल न जाए खाली, ध्यान में मगन हो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो,
राधा स्वामी नाम बोलो। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। कभी ना जो साथ छोड़े उसी संग साथ जोड़ो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। कबीर दादू पलटो सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। कबीर दादू पलटो सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। तेरे आए दाता अब तो द्वार खोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। शिल्पी के संग संग सारे जजकार बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीरस पीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीरस पीजे। चित कर चंदन हित कर माला, आन चढ़ाऊ स्वामी दीन दयाला। चित कर चंदन हित कर माला, आन चढ़ाऊ स्वामी दीन दयाला। गगन कथाल सूरत की बाती, शब्द की जोत जग दिन राती। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीरस पीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीरस पीजे। सरस कमल दल घंटा बाजे, बंक नाल धुन शंख सुनी
घंटी बाजे सोन शिखर सर धुन गाजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे बवर गुफा डिंग सोहंग वासा सत लोक सत नाम निवासा बवर गुफा डिंग सोहंग वासा सत लोक सत नाम निवासा दास आप की आरत गावे शरण कमल में वासा पावे दास आप की आरत गावे शरण कमल में वासा पावे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे करो मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ वाप नहीं छोटे सब उत्पात